तो दोस्तों अप्रैल का महीना अब शुरू होने वाला है और ये वो समय है जिसमें लगभग किसान भाइयों के जो खेत है वो खाली हो जाते हैं। सभी फसलों की कटाई जो है वो समाप्त हो जाती है और जिन किसान भाइयों ने अगेती सब्जियां लगा रखी थी वो प्लॉट भी इस समय पे खाली होने शुरू हो जाते हैं। और अप्रैल माह से लेकर लगभग जून माह तक हमारे जो प्लॉट है वो खाली पड़े रहते हैं। गर्मियों में किसी भी तरह की फसलें उनमें नहीं लगाई जाती है। ऐसे में अगर उन खाली पड़े खेतों में अगर हम कोई ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों का चुनाव कर लें जिनसे आने वाले दिनों में मंडी भाव भी हमें काफ़ी जोरदार मिल जाए और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाए, तो थोड़े ही दिनों में इन खाली पड़े खेतों से हम काफ़ी जोरदार कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको करीब 8 से 10 प्रकार की सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको आप इस पूरे अप्रैल माह में लगा सकते हैं। वैसे तो काफ़ी प्रकार की सब्जियां हैं जिनको आप अब आने वाले सीजन में लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं जिन सब्जियों की लिस्ट बना के लाया हूं ये ऐसी सब्जियां हैं जो आपको अप्रैल माह में लगाने पर काफ़ी जोरदार तो उत्पादन दे जाएंगी और काफ़ी जोरदार मंडी भाव दे जाएंगी। इन सभी सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा और हाँ, लगाने का सही समय भी मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आपको इनकी बुआई करनी है ताकि उत्पादन भी बेहतर मिल सके और मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार लिए जा सके। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इस अप्रैल महीने में आप अगर सब्जियां लगाने जा रहे हैं तो यहां पर 3 चीजों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद आपको सब्जियों का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहला ध्यान आपको सब्जियों के सिलेक्शन में रखना है। आपको इस समय पे कुछ ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जो गर्मी के सीजन में भी आपको अच्छे से उत्पादन दे जाए, मतलब टेम्परेचर की वजह से उनका उत्पादन ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसी फसलों का आपको चुनाव करना चाहिए। तो ये सारे गुण हमारी फसलों में मिल जाएंगे जो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा, मंडी भाव भी आने वाले सीजन में इन फसलों का आपको बेहतर मिलने चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। तो मंडी भाव तो आपको वैसे भी अब जो आप सब्जियां लगाएंगे उनके बेहतर ही मिलेंगे। फिलहाल आप काफ़ी प्रकार की सब्जियां आप मंडियों में लेके जा रहे होंगे, 1-2 सब्जियों को छोड़कर ठीक ठाक मंडी भाव आपको मिल रहे होंगे। लेकिन जब तक आपकी फसलें तैयार होंगी, जो फसलें हम अब लगाएंगे, चाहे मार्च के आखिरी सप्ताह में लगाएं या फिर अप्रैल महीने में लगाएं, जब तक हमारी फसलें तैयार होंगी तब तक जो मंडियों में फसलें आ रही हैं वो उत्पादन देना बंद कर देंगी। क्योंकि मंडियों में जो भी माल आ रहा है फिलहाल वो या तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में लगाया गया जो फसलें हैं उनकी हार्वेस्टिंग चल रही है और वो माल फिलहाल मंडियों में आ रहा है, तो वो उत्पादन उस समय तक बंद हो जाएगा। तो मंडी भाव तो आपको अच्छे ही मिलेंगे और खास तौर से ये जो सब्जियां मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं इनके मंडी भाव तो और भी अच्छे आपको आने वाले सीजन में मिल जाएंगे। तीसरा ध्यान रखना है, लगाते समय आपको गहरी जुताई जरूर कर लेनी है इस समय पे, क्योंकि बाद में जमीन का सोलराइजेशन हम नहीं कर पाते हैं। अब अगर आप जो भी सब्जियां लगा रहे हैं तो अगर आप एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके उसके बाद में आगे की तैयारियां शुरू करेंगे तो इसके बेनिफिट पूरी साल तक आपको मिलते रहेंगे। इस फसल में तो आपको मतलब उत्पादन बढ़िया मिलेगा ही, रोग बीमारियां भी, जड़ से संबंधित बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेंगी और जमीन में पड़े जो हानिकारक कीट हैं वो भी सारे खत्म हो जाते हैं धूप की वजह से अगर आप डीपली प्लोविंग कर देते हैं तो वो बेनिफिट होगा। और दूसरा, आगे जाके जब आप दूसरी फसलें लगाएंगे, चाहे आप जून जुलाई में लगाएं, फिर उसके बाद में नवंबर दिसंबर में फिर से हम खेतों में दूसरी सब्जियां लगाएंगे, तो उसके बाद में डीपली प्लोविंग या मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने का या सोलराइजेशन करने का जमीन का फिर हमें समय नहीं मिलता है। तो जमीन का सोलराइजेशन करने के लिए गहरी जुताई जरूर कर लें और गोबर की खाद इन सभी सब्जियों में डालना जरूरी है। वो मैं बता दूंगा कौन सी फसलों में कितनी मात्रा में आपको डालनी है। अब बात करते हैं इन सब्जियों के बारे में कि इस अप्रैल माह में कौन कौन सी सब्जियां लगाकर आप ज्यादा से ज्यादा कमाई थोड़े ही दिनों में कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर जिस सब्जी फसल को मैं रख रहा हूं भाई वो है तरबूज की खेती। इस अप्रैल महीने में किसान भाई तरबूज की खेती करके और काफी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। और ये एक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें इस खेती में कोई ज़्यादा परेशानियां आपको झेलनी नहीं पड़ेंगी, हार्वेस्टिंग में भी कोई ज़्यादा झंझट नहीं है और आसानी से इससे आप बेहतर उत्पादन थोड़े ही दिनों में ले सकते हैं। मंडी भाव भी आपको आने वाले सीजन में काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। देखिए ज़्यादातर किसान भाई तरबूज जो है वो अगेती लगाते हैं, ये आपने भी नोटिस किया होगा। फिलहाल तरबूज की आवक नॉर्मल एक एवरेज आवक बढ़ आ रही है मंडियों में, लेकिन 10-15 दिन बाद में आप देखेंगे तरबूज की जो आवक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी मंडियों में और एक बार तरबूज के जो भाव है वो डाउन आ जाते हैं। लगभग आज से 10 या 15 दिन बाद ये बात करें तो मंडी भाव में थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक आपकी फसल तैयार होगी
तब तक मंडियों में तरबूज की जो आवक है वो ना के बराबर हो जाएगी और आपको इसके जो रेट हैं वो काफ़ी अच्छे खासे मिल जाएंगे। उत्पादन भी अगर आप 15 अप्रैल तक इसकी बुआई कंप्लीट कर लेंगे तो उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल जाएगा आने वाले इस सीज़न में। तो इस समय पे किसान भाई तरबूज की खेती कर सकते हैं। कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें ज़रूर डाल दें और बाकी रासायनिक खाद उर्वरक भी इसमें डालना है। बाकी आप बताए गए समय पर अगर तरबूज की खेती करते हैं तो इससे आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले इस सीज़न में कर सकते हैं। तरबूज एक ऐसी फसल है जिससे 200 से लेकर 300-400 क्विंटल तक उत्पादन आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस समय पे लगाते हैं तो 300-400 की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 250-300 क्विंटल आप आराम से उत्पादन निकाल लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बाद में जाके ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसमें फल फ्रूट आपको थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। इस वजह से थोड़ा उत्पादन डाउन जरूर रहता है, लेकिन भाव और एवरेज उत्पादन मिलने की वजह से काफ़ी अच्छी खासी कमाई इस समय पे तरबूज लगा के की जा सकती है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगली फसल के बारे में, और अगली फसल है हरी मिर्ची की खेती। किसान भाई इस अप्रैल माह में हरी मिर्ची की खेती करके भी काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं और इसके मंडी भाव तो आपको और भी अच्छे मिल सकते हैं। काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। शुरुआत की एक आध हार्वेस्टिंग में, यानी कि करीब 1-1.5 महीने, मानिए 1-1.5 महीने थोड़े से आपको कम मंडी भाव मिलेंगे, करीब 20-25 रुपए के मंडी भाव मिलेंगे, लेकिन बाद में जाके करीब 50-60 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। करीब मतलब जून, जुलाई और अगस्त माह में, जुलाई अगस्त में तो आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव इसके मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय पे आपकी जो मिर्ची की फसल जब तैयार होती है उस समय पे चाहे नवंबर में मिर्ची लगाई गई हो, चाहे दिसंबर में लगाई गई हो, चाहे जनवरी माह में मिर्ची लगाई गई हो, उनका उत्पादन कम हो जाता है। किसान भाई लापरवाही करते हैं, खाद उर्वरक बराबर मात्रा में नहीं डालते हैं, फर्टिगेशन समय पे नहीं लेते हैं, या रोग बीमारियों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनमें वायरस वगैरह की समस्या आ जाती है। उसके बाद में खाद उर्वरकों की कमी से या तो उत्पादन डाउन हो जाता है या उत्पादन की क्वालिटी प्रभावित हो जाती है। मिर्ची की साइज काफ़ी छोटी हो जाती है, इस वजह से उनको मंडी भाव अच्छे नहीं मिल पाते हैं, तो उत्पादन भी डाउन हो जाता है और उत्पादन काफ़ी कम भी हो जाता है उस समय पे, जिस समय पे आपकी मिर्ची मार्केट में जाएगी। तो शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़े से कम मंडी भाव मिले, लेकिन बाद में जाके करीब महीने भर बाद में काफ़ी ज़ोरदार मंडी, मतलब आपकी हार्वेस्टिंग शुरू होने के 1 महीने बाद की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जून के आखिरी सप्ताह के बाद काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मतलब आपको आने वाले सीजन में इसके मिल सकते हैं। तो उत्पादन भी मिर्ची की फसल से काफ़ी ज़ोरदार लिया जा सकता है। मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसमें आप कम से कम 3 से लेकर 5-6-7 लाख रुपए तक का आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हो, अगर अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाल के और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हो और रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखते हो तो काफ़ी ज़ोरदार कमाई मिर्ची की फसल से की जा सकती है। ये अलग बात है, कभी कभार इसके मंडी भाव 8-10 रुपए केजी भी आ जाते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा कमाई इससे हो जाती है, क्योंकि 8-10 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं तो वहाँ पर आपको 50-60 रुपए के मंडी भाव भी मिलते हैं, क्योंकि 7-8 महीने तक लगातार उत्पादन देती है। इस वजह से 7-8 महीने में आपको हर प्रकार के मंडी भाव इसके मिल जाते हैं। तो हरी मिर्ची की खेती का किसान भाई इस समय पे चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगली फसल के बारे में। इस समय पे किसान भाई भिंडी की खेती करके भी काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। आने वाले सीजन में इसके भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिलेंगे और जब तक इसका उत्पादन आपको मिलेगा तब तक एवरेज मंडी भाव 20-25 रुपए के आप मान के चल सकते हैं। कुछ एक मंडियों में 30-35 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में 20 से 25 रुपए के एवरेज मंडी भाव इसके आपको मिल जाते हैं। उत्पादन भी गर्मियों में काफ़ी ज़ोरदार दे जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अप्रैल के मध्य तक इसकी बुआई कर लेंगे तो काफ़ी ज़ोरदार रहेगा, या उसके बाद भी अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। सिंपल तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं, कोई भी किसान भाई इसको लगा सकते हैं। जो नए किसान भाई लगाना चाहते हैं, कम खर्चे वाली सब्जियों की तलाश कर रहे हैं, तो भिंडी की खेती का आप चुनाव कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका लगाने का खर्चा भी काफ़ी कम है, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा, किसी भी विधि से आप इसको लगा सकते हैं, कोई ड्रिप इरिगेशन की, कोई बेड वेड बनाने की दरकार नहीं है। इसमें आपको आराम से सिंपल विधि से, अगर आपके पास में फवारा सेट है तो उससे कर सकते हैं, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है तो वो और भी अच्छा रहेगा इसके लिए। मतलब कि परंपरागत तरीके से जो खेती आप करते हैं उसी तरीके से आप भिंडी लगा सकते हैं और रेट भी अच्छे मिल जाएंगे और उत्पादन भी जोरदार मिल जाएगा। तो इस समय पे भिंडी की खेती करके भी काफ़ी शानदार कमाई की जा सकती है। गर्मियों में इससे भी आपको काफ़ी जोरदार उत्पादन आने वाले सीजन में मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और इस फसल से तो काफ़ी जोरदार कमाई की जा सकती है और इसमें भी लगाने का खर्चा काफ़ी कम है, यानी कि सब्जी वाला गुआर।
पूरी सीजन में एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे इसको। जब तक आपको इसका उत्पादन मिलेगा तब तक 40-50 रुपए के मंडी भाव आप लेके चल सकते हैं। और ये एक ऐसी फसल है, आपकी सभी सब्जियों में जितनी भी फसलें मैंने इस वीडियो में बताई हैं और आगे बताऊंगा, उन सभी प्रकार की सब्जियों में गर्मी के लिहाज से ये फसल सबसे ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि ये खुद ही एक गर्मियों की फसल है, तेज टेम्परेचर में आसानी से ग्रो हो जाती है। तो आप सब्जी वाला गुआर लगा सकते हैं। और मैं तो कहूँगा देसी वैरायटियों का सिलेक्शन कीजिए, जो छोटी साइज की फलियां आती है वो वैरायटियां लगाएंगे। इससे आपको उत्पादन तो जोरदार मिलेगा ही, मंडी भाव आपको बेहतर मिलेंगे। मतलब किसान भाई इसका चुनाव कम क्यों करते हैं, हार्वेस्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि फलियों की साइज छोटी होने की वजह से वजन थोड़ा कम बैठता है इसका। इस वजह से देसी गुआर की जगह जो हाइब्रिड फलियां आती हैं जिनकी साइज काफ़ी लंबी होती है उनका चुनाव कर लेते हैं, लेकिन उनके मार्केट रेट काफ़ी कम मिलते हैं और इसके रेट आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो आप इसी का चुनाव कीजिए, मंडी भाव जोरदार मिलेंगे और गर्मी के प्रति देसी फसल होने की वजह से सहनशीलता भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। बीज भी आपको सस्ता मिलेगा, उस बीज के मुकाबले देसी बीज आपको सस्ता मिलेगा। तो ये फसल आप इस समय पे लगा सकते हैं और आने वाले सीजन में काफ़ी जोरदार उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल कम खर्चे की फसल है। इसमें आपका भिंडी से भी कम खर्चा होगा, क्योंकि बीज का खर्चा है, भिंडी का बीज काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, इसका बीज उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं आएगा। तो आप इस समय पे सब्जी वाला गुआर लगा के भी किसान भाई काफ़ी जोरदार कमाई इस अप्रैल माह में कर सकते हैं। और इसकी बुआई आप पूरे अप्रैल माह में कभी भी कर लीजिए। लेकिन देखिए, अप्रैल माह में पूरे में कर लीजिए, लास्ट तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी लगाएंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, चाहे आप कोई फसल लगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली फसल है करेला। इस समय पे किसान भाई करेले की खेती भी कर सकते हैं। इसके भी जोरदार तो मंडी भाव मिल जाएंगे और अच्छा उत्पादन इस फसल से मिल जाएगा। तार बांस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हो। जमीन पे ही आपको प्लांट को रखना है, क्योंकि लू वगैरह जब चलती है, टेम्परेचर जब ज़्यादा होते हैं, उस समय पे बेलों को ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। बेलों को ऊपर चढ़ाना है तो बारिश के सीजन में आपको लगाना चाहिए। जून के बाद में आप जो बेल वाली सब्जियां लगाएंगे उनको हमें ऊपर चढ़ाना है। फिलहाल जो भी बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं उनको ज़मीन पे रखना है, क्योंकि लू की वजह से अगर हम प्लांट को ऊपर चढ़ा देते हैं तो लू की वजह से हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। इसलिए ज़मीन पर रख के ही बेलों को आपको इसकी खेती करनी है। भाव फिलहाल करेले के देखें तो 30-40 रुपए के हर मंडी में चल रहे होंगे, कुछ एक मंडियों को छोड़ के। जब आपका करेला तैयार होगा उस समय भी आपको 30-40-50 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल जाएंगे। तो करेले की खेती किसान भाई कर सकते हैं। उसके बाद में टमाटर लगा सकते हैं किसान भाई। टमाटर का प्लांटेशन आप जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर रहेगा। पहले सप्ताह तक अगर आपका प्लांटेशन हो जाएगा तो काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन आने वाले सीजन में आपको इसका मिल जाएगा और काफ़ी ज़ोरदार रेट मिल जाएंगे। टमाटर के फिलहाल थोड़े मंडी भाव कम चल रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी फसल तैयार होगी तब तक इसकी डिमांड मंडियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और गर्मियों में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टमाटर की खेती भी किसान भाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगली फसल है देसी टिंडा। किसान भाई देसी टिंडा भी इस समय पर लगा सकते हैं। ये भी गर्मियों की फसल है, गर्मियों में आसानी से अच्छा उत्पादन देती है। मंडी भाव 30-40 रुपए के तो आप लेके चल सकते हैं। इतने मंडी भाव देसी टिंडे के आराम से मिल जाते हैं और इसकी बुआई काफी कम एरिया में होती है। काफी कम किसान भाई हैं जो देसी टिंडा लगाते हैं, इस वजह से भाव भी काफी जोरदार मिल जाएंगे। मंडियों में डिमांड मतलब इसकी आपको काफी जोरदार देखने को मिलेगी। तो देसी टिंडा लगा के भी किसान भाई अच्छी खासी कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों लौकी की खेती किसान भाई कर सकते हैं। लौकी से भी काफी जोरदार कमाई की जा सकती है। लौकी आप पूरे अप्रैल माह में लगा सकते हैं। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक जब आपका मन करे तब आप इसको लगा दीजिए। आखिरी सप्ताह तक लगाएंगे तो चाहे आप थोड़ा और डिले कर दें इसको, मतलब फ्लोरिंग के टाइम पे मानसून सीजन शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए जैसे ही मानसून सीजन शुरू होगा लू का प्रकोप कम हो जाएगा, आपको बेहतर उत्पादन मिलेगा और मंडी भाव लौकी के उस समय पे लास्ट ईयर पिछले 3-4 सालों की देखें तो जो सब्जियां मैं आपको बता रहा हूं उनके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मंडी भाव देखे गए हैं। मतलब काफ़ी सालों के अनुभव के हिसाब से इन सब्जियों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो लौकी की खेती करके भी काफ़ी जोरदार किसान भाई जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर लौकी का वीडियो किया था, इसी माह में इसी दिन किया था, और जिन किसान भाइयों ने इस समय पे लौकी लगाई थी 40-50 रुपए के हर क्षेत्र में किसान भाइयों को मंडी भाव मिले थे। काफ़ी किसान भाई कमेंट आ रहे थे कि 50-60 रुपए के मंडी भाव मिल रहे हैं। तो लौकी के अगर 30 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाए, भाई 20 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाए ना, तो भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, क्योंकि उत्पादन इसका काफ़ी जोरदार निकलता है। उसके बाद में थोड़े से एरिया में आप हरा धनिया लगा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा एरिया में, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होंगे तो आप इसको मतलब मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी छाया वाली जगह पे, जहाँ पे हल्की छाया वगैरह हो, क्योंकि छाया की आवश्यकता तो इसमें नहीं होती है, लेकिन जब लू वगैरह चलती है तो
थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है इसका उत्पादन। तो ऐसे स्थान का चुनाव कीजिए जहाँ पे मतलब आधे दिन थोड़ी सी बहुत छाया अगर घूमती रहेगी तो इससे उत्पादन आपका बेहतर निकलेगा। और दूसरा, आप इसमें कुछ और इंतजाम भी कर सकते हैं छाया के लिए। बीच में मक्का के प्लांट लगा सकते हैं, मक्का के बीजों की बुआई करवा सकते हैं, या बीच बीच में 5-5, 6-6 फीट की दूरी पे हरा चारा, जो हाइट वाला चारा होता है पशुओं का, वो लगा सकते हैं। इससे टेम्परेचर, और वो तो आप हर फसल में लगा दीजिए। जो फसलें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उनमें हर में आप ये जो बीच बीच में आप 6-6, 7-7 फीट की दूरी पे हरा चारा लगा देंगे या मक्का के बीजों की बुआई करवा देंगे तो लू की वजह से आपका उत्पादन जो है वो प्रभावित नहीं होगा। जहाँ पे लू वगैरह ज़्यादा चलती है उसमें आप ये काम कर लीजिएगा। मक्का के बीजों की बुआई करवा देंगे तो मक्का का उत्पादन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और दूसरा आपकी जो मुख्य फसलें हैं वो भी प्रभावित नहीं होंगी, उनका उत्पादन भी लू की वजह से प्रभावित नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको करीब 10 सब्जियों के बारे में इस वीडियो में बताया है, और ये सारी सब्जियाँ ऐसी हैं जिनकी बुआई अप्रैल माह में आप करके काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।